सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बहादुर अली की गिरफ्तारी पर एक डोजियर पाकिस्तान को सौंप सकते हैं। आतंकी बुरहान वानी पर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान का विपक्ष ने विरोध किया है, जबकि बीजेपी ने चुप्पी साध ली। I don't think it is right for me to make a judgmental statement on an issue as sensitive as भी उन्होंने क्या बोला है उस बात का अध्ययन करके स्वयं उसका संज्ञान लिया जाएगा। मैंने सुना नहीं, इसलिए उसका अभी जवाब देना ठीक नहीं। ये उनका वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण है। वानी घाटी में आतंकवाद का चेहरा थे। कल पीडीपी के स्थापना दिवस के मौके पर महबूबा ने कहा था कि सुरक्षा बलों को मालूम नहीं था कि मुठभेड़ वाली जगह पर बुरहान भी मौजूद था। अगर पता होता तो शायद वो मरता नहीं। अगर इनको पता होता तो शायद इस तरह से मैं इस वक्त जब आपके हालात सुधर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि एक चांस हो सकता था। 8 जुलाई को कश्मीर के कोकरनाग में सुरक्षा बलों ने बुरहान वानी को एनकाउंटर के दौरान मार गिराया था। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी कश्मीर घाटी में आतंकियों का पोस्टर बॉय था। बुरहान वानी साउथ कश्मीर में बेहद सक्रिय था। उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। बुरहान पढ़े लिखे नौजवानों को बरगलाकर आतंकी बनाने के मिशन में लगा हुआ था। बुरहान वानी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय था। वो अक्सर फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो और फोटो पोस्ट करता था। इस बीच कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। अलगाववादियों ने अपना बंद रविवार तक बढ़ा दिया। केंद्र सरकार की बैंकिंग नीतियों के विरोध में सरकारी बैंक के कर्मचारी आज एक दिन की हड़ताल पर हैं। हैदराबाद में बैंक हड़ताल के दौरान कुछ कर्मचारी मास्क लगाए नजर आए। अहमदाबाद में हड़ताल कर रहे बैंक कर्मचारियों ने बाइक रैली निकाली। लखनऊ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच पर ताले लटके नजर आए। हड़ताली कर्मचारियों ने बैंक के बाहर धरना दिया। एग्जिस्टिंग बैंकों को स्पॉइल मत करो, वैसे ही रहने दीजिए करके 1 साल से हम डिस्कशन भी करते जा रहे गवर्नमेंट से। 2 बार अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर हमको एश्योरेंस भी दिए थे, फिर भी उसके खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसको मर्ज करना करके जो कैबिनेट डिसीजन लिए थे उसके खिलाफ हम लड़ रहे। 9 बैंकों के संगठन UFBU यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के करीब 8 लाख कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। हड़ताल की वजह से देश भर में बैंकों की करीब 80,000 ब्रांच में काम बंद रहा। 26 जुलाई को बैंक यूनियनों की मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हड़ताल को लेकर हुई बैठक बेनतीजा रही थी। बैंक यूनियन केंद्र सरकार की बैंक पॉलिसी, SBI के एसोसिएट बैंकों के विलय और बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। हड़ताली बैंक कर्मचारी बैंकिंग सेक्टर में FDI का भी विरोध कर रहे हैं। सरकारी बैंकों की हड़ताल का निजी बैंकों के कामकाज पर कोई असर नहीं दिखा। ICICI समेत सभी बड़े प्राइवेट बैंक्स खुले रहे। यूके में चुनावी धांधली के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पीओके की नीलम घाटी में सड़कों पर उतरकर लोगों ने अपना विरोध जताया। नाराज लोगों ने पाकिस्तान के झंडे जलाए। नेताओं पर भी उन्होंने अपना गुस्सा उतारा और उनके पोस्टर पर कालिक पोत दी। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही लोग लगातार विरोध जता रहे हैं। पिछले 1 साल से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और खास करके चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बारे में मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों को शिकायत है कि वहाँ सही तरह से इलेक्शन नहीं हुआ। पीओके में 21 जुलाई को चुनाव हुए थे, जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी PMLN की जीत हुई थी। PMLN को 41 में से 32 सीटें मिली थी, जबकि PPP और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को 3-3 सीटें मिली। आरोप है कि पीओके का चुनाव फिक्स होता है और जो पार्टी पाकिस्तान की सत्ता में रहती है, जीत उसी की होती है। पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठनों ने भी चुनाव में धांधली की पुष्टि की है। आरोपों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने चुनाव में धांधली को अंजाम दिया। 2 दिन पहले मुजफ्फराबाद में भी इसी तरह लोगों ने सड़कों पर उतरकर चुनाव में धांधली का विरोध किया था। पंजाब के मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की ओर से दायर मानहानि के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत मिल गई। कोर्ट में पेशी के लिए अमृतसर पहुंचे केजरीवाल ने आज एक बार फिर मजीठिया पर हमला बोला। पंजाब सरकार को गिरफ्तार करने की चुनौती दी। इसके बाद केजरीवाल समर्थकों के साथ कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल के साथ ही AAP नेता संजय सिंह को भी अग्रिम जमानत दे दी। अगर मजीठिया में हिम्मत है 6 महीने में मेरे को
गिरफ्तार कर ले। ਧੋਖੇਧੜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਫਰਾਡ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह दोनों की जमानत हुई है और शीर्ष खदान की पेशी अगली डेट पे होगी। 15 अक्टूबर कोर्ट ने आगे की कार्रवाई के लिए डेट डाली है। एएपी समर्थकों ने संगरूर में मजीठिया के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। 18 जुलाई को कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा एएपी नेता संजय सिंह और आशीष खेतान को भी पेशी के लिए समन जारी किया था। मजीठिया ने अपनी याचिका में एएपी नेताओं की ओर से मानहानि की 3 घटनाओं का जिक्र किया है। 14 जनवरी को केजरीवाल और संजय सिंह ने मुक्तसर साहिब में एक रैली के दौरान मजीठिया को ड्रग्स माफिया कहा था। इसके अलावा 27 फरवरी को अमृतसर में केजरीवाल के बयान का भी याचिका में जिक्र है। चंडीगढ़ में संजय सिंह और आशीष खेतान की ओर से दिए गए बयान भी याचिका में शामिल किए गए हैं। इंडोनेशिया में मौत की सजा पाए भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह की सजा फिलहाल टल गई। गुरदीप सिंह समेत 14 आरोपियों को गुरुवार रात सजा दी जानी थी, लेकिन फिलहाल 4 आरोपियों को ही सजा दी गई है। जिन लोगों को सजा दी गई है उनमें से 3 नाइजीरियाई और 1 इंडोनेशिया का नागरिक है। गुरदीप सिंह समेत बाकी 10 आरोपियों के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सजा टलने से ही जालंधर में गुरदीप के परिवार वाले खुश हैं। सुषमा स्वराज जी की कॉल आई थी और उन्होंने मम्मी के साथ बात की और उन्होंने मम्मी को बड़ा हौसला दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हम आखिरी दम तक उनकी सहायता करेंगे, जो हो सकेगा हम वो करेंगे। 48 साल का गुरदीप सिंह जालंधर से सटे नकोदर का रहने वाला है। गुरदीप को अगस्त 2004 में इंडोनेशिया के सुकोन हट्टा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि गुरदीप के पास से 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। 2005 में गुरदीप को मौत की सजा दी गई थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा। जिन लोगों को मौत की सजा दी जानी है उनमें पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के भी नागरिक हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती पर अभद्र टिप्पणी के बाद से फरार चल रहे बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी और बिहार पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में बिहार के बक्सर से दयाशंकर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। दयाशंकर बक्सर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रुके थे। यूपी पुलिस दयाशंकर को लेकर लखनऊ रवाना हो गई है। कुछ दिनों पहले दयाशंकर के झारखंड के देवघर में होने की तस्वीरें भी सामने आई थी। एसटीएफ और जिला पुलिस लखनऊ की टीम ने मिलकर बिहार में बक्सर जिले में उनको गिरफ्तार किया है। जो हम पे जंगल राज का तोहमत लगाते हैं, वो आज बताएं कि जंगल राज कहाँ झारखंड में है, बिहार में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है। दूसरा, इस देश में कानून सबके लिए समान है। जब दयाशंकर सिंह एक FIR में गिरफ्तार हो सकते हैं तो क्यों नहीं दलितों पे अत्याचार करने वाले ऊना में गिरफ्तार हो रहे हैं। कानून को अपना काम करना चाहिए और प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। प्रदेश सरकार और कानून का काम है, कानून अपना काम करे। 19 जुलाई को यूपी के मऊ में दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी ने बयान की निंदा करते हुए दयाशंकर सिंह को उपाध्यक्ष पद से हटाने के साथ ही पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। बीएसपी नेताओं ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। इसी मामले में दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने परिवार पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मायावती और बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ FIR दर्ज कराई।